हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर एजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने वो सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे जो किसी सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और हमने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिया था वो था आपका सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल जो मोलैरिटी का है, और उसमें कुछ और भी कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। तो देखिए न्यूमेरिकल सिंपल सा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl2 को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। और आगे क्या लिखा है? इफ़ 400 ml MgCl2 हैव 3.011 इंटू 10⁻22 क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो अगर ओवरऑल समझा जाए तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 400 ml। उसमें क्या है? 3.011 इंटू 10⁻22 क्लोराइड आयंस है, और जो भी ये सॉल्यूशन बन रहा है उसके हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या काम करते हैं हम? मार्किंग। तो देखिए सबसे पहले क्या दिखा है? कैलकुलेट मोलैरिटी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? ये आपको पता है, कैपिटल M से। ठीक है, तो ये तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या दे रखा है? देखिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। तो जिसको नहीं पता कि मैं MgCl2 क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, नाम क्या है इसका? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है? तो चलो ये आपको नाम भी पता चल गया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब आगे देखिए 400 ml, और ये क्या दे रखा है आपको? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी आपको दे रखा है ये V ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। ठीक है, और क्या दे रखा है? देखिए ये जो 3 × 10⁻22 दे रखा है, ये असल में क्या है? देखिए ये यहाँ पे क्लोराइड आयंस हैं। तो चाहे आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, वो सब किसको दिखाते हैं हम? कैपिटल N से। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्लोराइड आयंस हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोराइड आयन को किससे दिखाते हैं, या क्लोराइड आयन क्या होते हैं। तो क्लोराइड आयन जानने से पहले आपको क्लोरीन एटम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसे दिखाते हैं Cl से। अब एटम और आयंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जब भी एटम अपना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो वो आयन बन जाता है। ठीक है, तो अब यानी क्लोरीन एटम ने या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा या रिसीव किया होगा। तो अब देखते हैं कि क्लोरीन एटम के कैटायन बनते हैं या एनायन। अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैटायन बनाता है, और अगर रिसीव करता है तो एनायन बनाता है। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको इसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, अब 17 को अगर मैं दिखाऊं, ज़रा ढंग से देखना। अगर क्लोरीन का 17 होता है तो ये कैसे डिवाइड होगा? 287। अब देखिए क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो ये अपना एनायन बनाएगा, और एनायन बनाएगा इसीलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? Cl-। ठीक है, अब माइनस तो आएगा। अब कितने माइनस आएंगे? जितने उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो हम क्या लिखेंगे? Cl-1, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा देते हैं, -1 नहीं बोलते, खाली Cl-। तो ये जो क्लोराइड आयन है असल में क्या है? Cl- बोल लो या Cl-1। ठीक है, तो क्लोराइड आयन भी आपको समझ में आ गए क्लोराइड आयन क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि मान लीजिए वो बीकर है जिस पे तुम्हारा क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब ढंग से समझना। मान लो कि इस बीकर में हमने MgCl2 को मिलाया था। ठीक है, अब ये भी पता चल गया कि इसका जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो कितना है? 400 ml। क्लियर है? अब देखिए जब भी हम, ये असल में मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। ठीक है, अब जब भी हम किसी सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। अपने आयंस मतलब अपने कैटायन और एनायन में। तो अब क्वेश्चन आता है कि MgCl2 जब आयनों में ब्रेक होगा तो कौन कौन से आयंस बनाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी सॉल्ट को ब्रेक करना आता है पानी में तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या है? एक तो मोलैरिटी का कंसेप्ट मिक्स कर रखा है किसके साथ? मोल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अब अगर आपको कुछ भी नहीं आता कि हम इसे कैसे ब्रेक करें पानी में, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे Mg का एक एटम है और क्लोरीन के दो एटम हैं। तो आप कुछ भी ना करें तो सिंपल पहले Mg का एक एटम लिख दें और क्लोरीन के दो एटम लिख दें। ठीक है, तो ये सबसे आसान है, इसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि हम इसे कैटायन और एनायन कैसे बनाएंगे। तो अभी देखिए, अभी मैंने बताया था कि एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस। तो अब मुझे बताओ, एक क्लोरीन के ऊपर -1 है तो दो क्लोरीन के ऊपर कितना होगा टोटल? -2। अब
ओवरऑल जो तुम्हारा सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब इस -2 को बैलेंस करने के लिए Mg के ऊपर कितना चार्ज होगा, Mg+2। तो अब देखिए हमने कैसे करा। सबसे पहले क्लोराइड आयन का आपको पता होना चाहिए, वो मैंने पहले सिखा दिया पहले कि कैसे एटॉमिक नंबर से निकालते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आइटम दिख रहे हैं वो सारे लिख दो, और उसके बाद देखो कि कैसे हम चार्ज को बैलेंस करके ओवरऑल क्या बना सकते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो MgCl2 जब भी ब्रेक होगा तो कौन से आयन बनाएगा, एक बनाएगा मैग्नीशियम आयन और दो बनाएगा क्लोराइड आयन्स। ठीक है, तो अगर आपको ये ब्रेक समझ में आ गया होगा तो अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो सीख लिया कि जब भी MgCl2 ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, एक बनाता है मैग्नीशियम आयन, यानी एक बनाएगा Mg+2 और दो बनाएगा कितने, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ब्रेकिंग या डिसोसिएशन समझा दिया। अब चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। क्या, कि जब भी किसी सॉल्ट को आप ब्रेक करते हैं उसके आयंस में, तो सबसे पहले याद रखना कि जो भी उनके कॉफिशेंट हैं उनको पहले लिख लो, यानी ऊपर लिख लो। तो बताओ यहाँ पे MgCl2 का कॉफिशेंट क्या है, 1। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया। ऐसे ही Mg+2 का कॉफिशेंट भी क्या है, 1। और ऐसे यहाँ पे क्लोराइड आयन का कॉफिशेंट क्या है, 2। तो जो भी कॉफिशेंट हैं उनको सबसे पहले ऊपर लिख दिया। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब ज़रा देखो, इस कॉफिशेंट को लिखने का क्या फ़ायदा होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशेंट को, कि जब भी एक MgCl2 ब्रेक होगा तो एक Mg+2 बनेगा और दो क्लोराइड आयन बनेंगे। अगर हमारे पास MgCl2 के n मोल्स हैं तो वो जब ब्रेक होंगे तो हमें n ही मोल्स मिलेंगे Mg+2 के, पर क्लोराइड आयन के मिलेंगे हमें दुगने मोल, यानी 2n मोल्स। क्यों, क्योंकि एक MgCl2 दो क्लोराइड बनाता है। तो इसका मतलब अगर n मोल है तो कितने क्लोराइड आयन बनेंगे, 2n मोल। ये क्लियर हो गया। तो ये है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, देखिए जो भी उसका कॉफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग उसे ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी n, क्योंकि 1 है ऊपर, और यहाँ पे ये इसका दुगना है तो यहाँ पे लिख दिया 2n। अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे। देखिए न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। यानी अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला था कि आप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो जो भी आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, देखिए सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं। और अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि हमेशा क्या लिखते हैं, सॉल्यूट के मोल्स ऊपर। अब यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो हमारा कौन है, MgCl2, क्योंकि इसी को डिजॉल्व कर रहे हैं पानी में, तो इसके मोल्स आएंगे ऊपर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा नीचे। ठीक है, और ये किस में आएगा, लीटर में। तो देखो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दे रखा है 400 ml। अब आपको मोल्स निकालने हैं। अब मोल्स निकालने के लिए आपको MgCl2 का ना ही मास दे रखा है, ना वॉल्यूम दे रखा है, ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो आप न्यूमेरिकल से तो नहीं निकाल सकते। उन्होंने MgCl2 से रिलेटेड कोई डाटा नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया है डाटा, क्लोराइड आयन से रिलेटेड। क्या, कि जब भी MgCl2 ब्रेक हो रहा है तो उसमें कितने क्लोराइड आयन बन रहे हैं, देखिए 3 × 10⁻22 क्लोराइड आयन के आइटम्स दे रखे, कितने दे रखे हैं, 3.011 × 10⁻22 आयन्स। ठीक है, अब हम इसके मोल्स निकालने तो नहीं सकते, पर किसके मोल्स निकाल सकते हैं, क्लोराइड आयन के। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हों और अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं आवोगाद्रो नंबर से, तो आपको क्या कैलकुलेट हो जाता है, नंबर ऑफ़ मोल्स। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, क्लोराइड आयन के मोल्स। तो देखो मैंने NCl- निकाल दिया। अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि ये जो 6.022 है इसका खाली 6 ही लेना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ज़रा देखो, अगर मैं ऊपर 3 लिखता हूँ और नीचे 6, अब देखिए यहाँ पे ऊपर पावर 22 है, नीचे 23 है। ये पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻1। अब चाहो तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5 × 10⁻⁻1। ठीक है, अब इसे और अच्छा सॉल्व करने के लिए डेसिमल को उधर कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻2 मोल। तो देखिए नंबर ऑफ़ क्लोराइड आयन से हमने क्लोराइड आयन के मोल्स निकाल लिए। अब हमने क्यों निकाल लिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब तुम्हारे NMgCl2 होते हैं तो हमें 2n क्या मिलते हैं, मोल्स। यानी जितने मोल्स मैग्नीशियम क्लोराइड के होंगे उसके दुगने मोल्स कितने होंगे, क्लोराइड आयन के। तो अब हमें क्लोराइड आयन के मोल्स तो पता चल गए। तो जब क्लोराइड आयन के मोल्स हैं 5 × 10⁻2, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे n होंगे, यानी जो तुम्हारा NMgCl2 होगा वो कितना होगा, जो हमारे क्लोराइड आयन है उसका हाफ। क्यों, क्योंकि जब ये इसका दुगना है तो ऑब्वियसली ये इसका हाफ है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा
तो देखिए कितना आ गया, 5 × 10⁻² ऊपर है, और जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 2.5 × 10⁻² मोल। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से क्या निकाला, जो मेन हमारा सॉल्यूट था उसके क्या निकाल लिए, मोल्स। कितने आए, 2.5 × 10⁻² मोल। बस आपको मोल पता चल गए, तो अब कहाँ रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो देखिए हमने कितने मोल्स निकाले, अभी हमने निकाले 2.5 × 10⁻²। अब नीचे क्या आता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो कितना दे रखा है, 400 ml। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा किस में लेते हैं, लीटर में, यानी ये 400 किससे डिवाइड होगा, 1000 से। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि क्या करेंगे। तो देखिए ये हो गया 2.5 × 10⁻², और क्या बचा, नीचे आ गया 400, और ये कितना आ गया, 1000। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना हो गया, 2.5, अब ये 10⁻² ऐसे रहने दो, 1000 देखो यहाँ पे मैं 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 10। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, 4। तो देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा कि हमारे क्या निकल गई मोलैरिटी, वो हो गई 2.5 × 10⁻² × 10/4। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं इसको 25 लिख दूँ तो इसे क्या कर दूँगा, 10⁻³ और ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया 4। अब ज़रा देखो ये 10⁻³ है, ये 10⁻1 है, तो कितना हो जाएगा, 25 × 10⁻² और डिवाइडेड बाई 4। अब मैं 25 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻², और ये मोलैरिटी है, इसलिए यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया। अब इसमें आपको जो सीखने वाली बात थी कि सबसे पहले कि कोई भी सॉल्ट कैसे ब्रेक होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।